बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मेरे को पीहर में आए लगभग 1 हफ्ता हो रहा है और मैं वापस भी जा रही हूँ जल्दी ही, और इसके पापा आने वाले लेने के लिए। तो अभी बड़ी मुश्किल से 10 मिनट वो सोएगी, जितनी देर में मुझे मेरे खाने की प्रिपरेशन करनी है इनकी, तो वो करते हैं काम। और ड्रेस मैंने न्यू पहन ली है, बट ओढ़नी मैंने नहीं ओढ़ी है क्योंकि बच्चों के बीच में काम कर रही हूँ तो फिर ख़राब हो जाएगी। तो बस, और मेहंदी भी मैंने इंस्टेंट वाली लगाई है, और बैंगल्स भी पहननी है, और क्या करना है, बैग भी पैक करना है। और पहले मैं मेथी वगैरह ये जो तोड़ना होता है ना, ये लेके जाती हूँ क्योंकि मम्मी जी को बड़ा पसंद है यार ये। तो ससुर जी को खुश करने के लिए तोड़ के लेके चलते हैं। तो फाइनली घर आते ही मैंने सबसे पहले देखे मेरे पौधे, जो कि इतने सुंदर प्यारे लग रहे थे ना, और इनके लग रही इतने सारे बील। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी शायद गर्मियों में, तब तक ये बील अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि इनको बील को पकने में भी 1 साल पूरा पूरा लगता है। तो अब जब पक जाएंगे तब हम खाएंगे। और ये सामने वाले पौधे पापा ने और लगवा दिए, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब वो घर के सामने बैठने के लिए अच्छे से हरियाली वगैरह हो चुकी है। और ये हमारा डैम, मतलब पानी की प्रॉब्लम आजकल हर जगह ही है, ऐसा नहीं है कि गाँव में सिटियों में हर जगह प्रॉब्लम हो रही। तो उसके लिए आजकल किसानों के लिए डैम बन रहे हैं। तो ये एक डैम हमारे भी बना हुआ है, बट इतना जाती नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी थोड़ा बहुत शूट वूट कर लिया जाए। और कुछ यहाँ पे मम्मा ने पौधे लगा रखे हैं जैसे। तो आप इनमें से बताना कि हिरन काकड़ी का पौधा कौन सा है, किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सीक्रेट है, मतलब शुरू शुरू में मेरी दादी जब मुझे बोलती थी ना, मुझे भी नहीं पता चलता था। और इधर बन लग रखी है हमारी मेथी, पालक, मूली, मतलब घर की सब्जियों की जो वैल्यू है ना, वो मुझे अब जागी हुई है। और इधर कुछ पापा ने मज़दूर वगैरह भेजे थे, ताकि क्या पेड़ पौधों की कोई सफाई या कुछ काम करवाना है जो करवा लो, क्योंकि पानी लगेगा तभी तो पेड़ अच्छे से बड़े होंगे। और अब जाके मुझे, मेरी बेटी सोई है तब जाके मुझे मेरे भतीजी के लिए बहुत टाइम मिला है। ये वाकई में आज के टाइम के हिसाब से ये बच्चा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मतलब बिल्कुल परेशान नहीं करती है अपनी मम्मी का, तो इसको बिल्कुल है ही नहीं, आराम से कोई खिला दो पिला दो रख लो। और ये देखो हमारे बेटा जल्दी सो गया तो जल्दी उठ गया, और इसको उठने के बाद भी मम्मा ही चाहिए। और इधर मेरा हीटर वीटर लगा रखा था मैंने, तो थोड़ी देर चला लेती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, फिर चलाती हूँ। और ये ऑलमोस्ट 5 बजे उठ गई थी, फिर आ गए पापा। तो सबके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोए जाते हैं सुबह सुबह, तो सबको ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, तो ये हमें भी मिल चुके हैं। और ये देखो बच्चा इधर खा रहा है लड्डू। आ गई हूँ मैं स्कूल में, और गलियों में जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जितनी भी शॉपिंग वगैरह करनी थी ना, मैं सब करके ले आई हूँ। और पहले मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ क्योंकि सलवार सूट खराब हो जाएगा ना मेरा, मैं बाद में पहनूंगी। तो अभी मैं, और क्या निकालना है मुझे, हाँ ठीक है, ये पहनने हैं, तो मैं पहन लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे करती हूँ बात। मतलब मैंने आज बहुत सारी शॉपिंग की, क्या क्या करी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी अपने वीडियो के अंदर। कंटिन्यू। मैंने सोचा था ये ब्लॉग बड़ा स्पेशल तरीके से अच्छा सा बनाऊंगी, बट वही हो गया ना, जैसे बच्चा है, मतलब मैं जैसे रिकॉर्ड करना चाहती थी, ये मोस्टली बहुत कम होती है, इस वजह से मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ मेरी बैंगल्स, तो मैं वॉइस म्यूट करके वैसे बता रही हूँ मैं क्या क्या लाई। ये एक वहाँ पे पहनने के लिए पजामा टाइप, मतलब विंटर और समर दोनों में चल जाए उस हिसाब से लाई थी। जिसका टैग तो हम हटा के भी फेंक देते हैं, क्योंकि हमें है तो पहनना ही, मतलब जैसा मुझे चाहिए था ना वैसा मुझे मिल गया है। और ये लाई मैं अपने लिए 2 कुर्तीज़, क्योंकि लेगीज वगैरह तो हैं और जीन्स वगैरह भी पहन सकते हैं इनके नीचे, बट कुर्ते चाहिए थे कुछ अच्छे वाले, तो फिर मैं यही ले आई इस बार भी। इस बार इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ चाहिए होते हैं, मतलब घूमने फिरने का। जैसे इस बार का प्लान है कि अच्छा खासा वहाँ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे उस हिसाब से। और एक ये मस्टर्ड कलर टाइप में, ये भी बहुत सुंदर प्यारा लगा। बड़ी मुश्किल से मुझे जाके 1-2 कुर्ते पसंद आए। पसंद आने होते हैं ना जो, तो आप शॉप पे जाओ तो एक बार में पसंद आ जाते हैं, और नहीं पसंद आते ना तो आप कितने ही देख लो तो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, वो वाली बात मेरे साथ हो जाती है हर बार ही। और इसके अंदर लाई हूँ मैं कुछ छोटा मोटा अपने क्लिप क्लेचर वगैरह। इस बार मैंने इतने सारे क्लेचर खरीदे हैं भाग भाग के, कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे। तो ये 2-4 क्लेचर और ले आई हूँ मैं, क्योंकि 2-3 जगह घर हो गया, मतलब पीहर हो गया, ससुराल हो गया, फिर क्वार्टर हो गया, तो समझ भी नहीं आता कहाँ क्या रखूँ। एक पजामा नॉर्मल वेयर ये भी लेके आई मैं। एक ऐसा, मुझे ऐसे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट ऐसे
पहले मिले नहीं थे, फिर दूसरी शॉप पे जाके ये वाला लेके आए, बट कोई नहीं, जैसा हो गए तो ये भी ठीक है। और बैंगल्स लाई, कुर्तीज़ लाई, और इसके अलावा जो ये लाई हूँ बच्चों के लिए हेयर बैंड, क्लिप वगैरह, डेली यूज़ के लिए मेहंदी, क्योंकि वहाँ पे बड़ी कॉस्टली मिलती है ये हर चीज़, मतलब लिपस्टिक, सिंदूर, जो भी कुछ भी चीज़ लोगे ना आपको तो बहुत कम रेट में तो मिलेगी नहीं, ज़्यादा मिलेगी। तो वो सब चीज़ मैं लेके आई हूँ और इसको बार बार पकड़ रही हूँ। इसका भी क्रेज़ है, ये मेरे को पकड़ पकड़ के खड़ी होती है, तो उस वजह से ये गिर जाती ज़्यादा है, ये देख सकते हो आप। तो उस वजह से फिर अपन कुछ काम कर ही नहीं सकते। अब वापस मैंने बिठाया है, अब ये वापस खड़ी हो जाएगी और फिर मैं थोड़ी देर लूँगी भतीजी को, ताकि और कुछ काम घर वाले करना चाहे जो कर ले। तो अभी मुझे याद आया कि नेल पेंट जब हाथ में आएगी ये, तो मैं लगा भी लेती हूँ। तो आज मेरे को जो छोटी मोटी शॉपिंग वगैरह करनी थी या मुझे जो छोटा-मोटा लाना था वो मैं ले आई। तो इस बार मैंने ज़्यादा कुछ घाघरा लुगड़ी वगैरह कुछ लिए नहीं, क्योंकि मैं वहाँ साथ में रहती हूँ तो मुझे पजामा टी शर्ट चाहिए। तो टी शर्ट मेरे पास थे और इसलिए मैं ओनली पजामे तो ले आई हूँ। पजामे भी अच्छे वाले मिल गए। सोच रही टी शर्ट भी वैसे टाइप की कुछ ले आऊँ, तो देखते हैं अगर टी शर्ट भी लाती हूँ तो। एक तो पजामा टी शर्ट हो गए, छोटा मोटा और आइटम जो मुझे चाहिए था वो सब मैंने ले लिया है। भाई साहब यही होता है, मतलब पति की कमाई से सिर्फ आप जिम्मेदारियां पूरी कर पाते हो, मतलब इतना नहीं कर सकते जितना बाप की कमाई से आप अपना शौक पूरा कर सकते हो ना, वो वाली सारी चीज़ें। तो अभी मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी नीड मेरे लिए, वो मैंने मेरे लिए ली। रिद्धि के लिए 1-2 हेयर क्लिप वगैरह वो कुछ लिया, उसको ज़्यादा कुछ नहीं लेना था और बस इतना कुछ लिया मैंने और ठीक है इतना तो। और अब मुझे कुछ लेना है तो मैं और क्या लूँगी। और मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बड़े अच्छे से बनाऊंगी कि मैं ये सामान लाई हूँ या ये करी हूँ वो करूँगी, बट ये गुंडा बदमाशी कर रहा है इसलिए मैंने नहीं किया शूट और कुछ भी एक्स्ट्रा में। कोई बात नहीं। और अब देखते हैं और आगे क्या करते हैं। जो करने भी नहीं दे रही, बराबर खड़ी हो रही है, बराबर। मुझे ये वाले पर्दे भी अच्छे लगे बहुत ज़्यादा, मतलब लोकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ हमारे वाले रूम के लिए मैं ये वाले ऐसे पर्दे बाई करेंगे। कलर मुझे ये वाला सही लगता है, तो देखते हैं। ये वाला गैजेट है ना बहुत अच्छा है, मतलब विंटर के लिए आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। मैं इसकी फ़ोटो भी क्लिक करके भेज देती हूँ, किसी को चाहिए तो ऑनलाइन मीशो से मांग सकते हो आप, नहीं तो लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी मैं। तो ये है, और इसमें देखो यहाँ पे खड्डा हो जाता है यूँ करके, दिख रहा होगा, तो ऐसा कुछ है ये, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ ना, इसको आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ पहले कि कैसे काम आ रहा है ये। जैसे ये मेरी बेटी का पहले का है, मतलब इसको मैंने इसलिए हटा दिया था, फेंक दिया था, मतलब अच्छा है पर इसको, क्योंकि इस पर इतने सारे रुए हो रखे हैं, तो आप इसके रुए देख सकते हो। ये पहले मैं आपको आफ्टर का दिखा रही हूँ, ठीक है, सॉरी बिफ़ोर का दिखा रही हूँ। उसके बाद में आफ्टर का इसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी अच्छे से, वो सब कुछ होने के बाद में। और मैं ये वाली पजामियाँ, और इस वाले में तो नहीं है ऐसा इतना, और ये वाली, इन सबको दिखाऊंगी भी आपको कि इनका आफ्टर क्या रिज़ल्ट आता है। पहले देखा है ना। तो ये रेडी हो चुकी है घर पे पहनाने के लिए, मतलब इसके जितने पहले रुइये थे अब रुइये थे वो देखो कितना अंतर आ चुका है इसमें। ये तो थोड़ी बहुत हेल्पफुल तो यार वाकई में है ही ये वाली मशीन भी। और यहाँ पे ये मेरे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी, मतलब मैं पीहर आने के बाद ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इसकी वजह से, क्योंकि गोद से बिल्कुल भी नहीं उतरती है और किसी के पास टाइम भी नहीं है कि लेके कि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मुझे बहुत परेशान कर रही थी और मैं डांट रही थी, जैसे मेरे पास चिपक भी रही थी। तब क्या करे, बच्चा है, बच्चा तो माँ के पास ही जाएगा, बट ये कुछ ज़्यादा ही करने लगी। पापा के पास रहती है तो उनके साथ रह लेती है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना भी पड़ेगा, क्योंकि इसको रखना मतलब बहुत हेक्टिक वाला काम हो रखा है। जिसमें तो अभी मैं एक बच्चा रख रही हूँ, दोनों बच्चे रखती तो पता नहीं मैं कैसे ही हैंडल कर पाती दोनों को। और इधर मैंने उसको रख रखा है नीति को, तो वो आराम से खेल रही है, इंजॉय कर रही है। तो ये देखो आराम से घूम रही है, खेल रही है, इसके लिए बस सामान फैलाती है जो फैलाने तो। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं इसको दही खिलाने का ट्राई कर रही हूँ कि कुछ तो खा ले, खाएगी तभी तो इसका रोना धोना बंद होगा, पर इसको अभी तक पता नहीं क्यों खाना नहीं आता। रिद्धि मेरी खा लेती थी हमेशा। तो आज हम बनाएंगे हमारे आलू के पराठे,
और मैं अभी लेने आ गई हमारी बगिया में से धनिया। अभी मेरी बगिया दिखाती हूँ। मूली, ओहो, और इधर है हमारा मेथी जो मैं कुछ तो मम्मी जी के लिए भेज दी थी। और इधर है हमारा लहसुन, ये हमारे पपीता, और ये थोड़ा बहुत पालक नहीं है क्या है, ये किनारे वाला शायद पालक है, ये रहा पालक है। तो अभी मैं पहले धनिया तोड़ लेती हूँ। ये इधर उधर थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा ये वाला फ्रेश धनिया। क्वार्टर में भी मेरी इच्छा लगाऊंगी यार, लेके जाऊंगी, ऑनलाइन मंगा लेंगे बीज, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है आजकल। इस ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे। अब आपको मेरे ससुराल के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।